अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद नाज़रीन व सामीन। आज के इस वीडियो में हम गैर मुस्लिम जिन्नात की हाज़िरी के बारे में बात करेंगे कि हम गैर मुस्लिम जिन्नात को हाज़िर कैसे कर सकें। वीडियो के आगाज़ में ही मैं पहले ये वज़ाहत कर लूँ कि यहाँ पे उन गैर मुस्लिम का मुराद हरगिज़ नहीं है कि फ़लाँ मंतर पढ़ लो तो कोई फ़लाँ बीवी हाज़िर हो जाएगी, फ़लाँ पढ़ाई कर लो तो फ़लाँ जिन्नी या फ़लाँ अ, परी हाज़िर हो जाएगी और आपके साथ गलत काम करेगी तो तभी आपके मामलात में दखल देगी। ये उस हाज़िरी की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पे उस हाज़िरी की बात कर रहा हूँ जब किसी आमिल के सामने किसी गैर मुस्लिम जिन्नात पे कोई चीज़ हाज़िर हो जाती है। वैसे तो आमिल को पता होता है, क्योंकि आमिल होता ही बना ही इसलिए होता है, इसलिए बड़ा काम करता है, किसी के हाज़रात निकालता है। लेकिन एक साहिब ने मुझसे सवाल किया तो सोचा कि ये एक मौजू है, इस पे बात कर सकता हूँ। और अगर आप लोगों का भी कोई मौजू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, वरना फिर कोई वैल्यू नहीं आएगी। जिस तरह अभी 5-6 दिनों तक मेरी कोई वैल्यू नहीं आई, क्योंकि कोई मौजू नहीं है। इधर उधर की बातें इस चैनल पे मैं नहीं करना चाहता। तो गैर मुस्लिम की जन्नत की हाज़िरी के तरीक़ाकार बहुत सादा और आसान है, लेकिन याद रख लेना, एक शरीर जन्नत होते हैं और एक शरीफ जन्नत होते हैं। शरीफ जन्नत किसी न किसी वजह के साथ इंसान को परेशान करते हैं, चाहे आपने उसको तकलीफ़ दी हो, चाहे आपने उसके बच्चों को तकलीफ़ दी हो, या मकापात अमल की वजह से कि वो आप जिस घर में रहते हो उस घर में वही जन्नत भी रहते हो, और किसी न किसी वजह से मकापात अमल से मुराद कि आपने उनके साथ कोई बुरा किया, या आप बहुत नेक थे लेकिन, या आपके बड़े नेक थे लेकिन किसी वजह से आप बुराई के रास्ते पे चल गए, तो जिन्नात इंसान को राह रास्त पे लाने के लिए इस तरह की हरकतें करती है। तो इस दोनों को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि आया ये नेक जिन्नात हैं या बद जिन्नात हैं। लेकिन अगर आपने किसी गैर मुस्लिम को, ख़ासकर जब गैर मुस्लिम होता है तो बहुत डीठ होते हैं, उसके 2 तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ, जिसके ज़रिए से आप लोग हाज़रात कर सकते हो। सबसे पहला तरीका, जो फर्स्ट नंबर तरीका, ये है कि आप पढ़ाई करते रहो, इतनी पढ़ाई कर लो कि आप उसको हरा लो। हराने से मुराद ये है कि उसको अ, उसकी जिस्म में एक पुराने अल्फाज से आग लग जाती है। हाज़रात में एक बहुत बड़ी यानी बात है कि जब हम किसी जिन को हाज़िर कर लेते हैं तो वो तब तक सामने नहीं आएगा जब तक हमारे पढ़ाई का असर उसके जिस्म पे नहीं होगा। लेकिन मौजूदा हालत में जो आम यूट्यूब वगैरह वाले लोग हैं, जिसमें सबको मैं शामिल करूँगा, बेशक चाहे मैं हो या कोई और हो, लेकिन जो यूट्यूब से आमिल बने पड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी पावरफुल लोग होंगे कि जो इस तरह पढ़ाई से किसी को हाज़िर कर सकेंगे। ये एक हकीकत की बात है। माने तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्ज़ी है। एक और चीज़ है, एक और तरीक़ाकार ये है कि आप लोगों के पास कोई पढ़ाई का मौक्कल हो, कोई पढ़ाई का जिन हो, कोई पढ़ाई का हाज़रात हो, आप उसको हाज़िर कर लें। पहले इस चीज़ को ना छेड़ें, यानी इस चीज़ को ना छेड़ें। वो हाज़रात आप किसी बच्चे पे कर लें, वो हाज़रात खुद पे टेलीपैथी के ज़रिए कर लें, वो हाज़रात किसी साये पे कर लें, वो हाज़रात आप किसी पानी पे कर लें, वो हाज़रात किसी शीशे पे कर लें। शीशे से मुराद जिसमें आईना, मिरर, उस पे आप लोग कर लें। उसके बाद आप अपनी चीज़ों को बताएँ कि आया मैं इससे मुकाबला करने के काबिल हो कि नहीं हो? ये कितने पानी में है? ये कितना ताकतवर है? इसके पास कितनी ताकत है, कितनी क़ुव्वत है कि मैं इनसे लड़ पा सकूँगा कि नहीं? वैसे तो जिन के पास इतनी पावर होती है, तो कुरान पाक के अल्फाज़ की तासीर ही ऐसी है कि शरीर से शरीर जिन के भी आप मुकाबला कर सकते हो। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो खुद आमिल होता है, यानी वो बंदा भी कुरान पाक का आमिल होता है, लेकिन रास्ता गलत इख्तियार कर लेता है। तो उस हालात में ऐसे मौके पे इंसान किसी न किसी परेशानी में फँस जाता है। तो तब पहले तो आप लोग ये कहें, अगर इस तरह हो सकता है कि हाँ, मैं इसका काबिल हूँ, क्योंकि अगर खुदा न ख़ास्ता आपने बगैर जाने-पहचाने उसमें हाथ डाल दिया, तो फिर वो जिन्नात उसको छोड़ के आपके पीछे लग सकते हैं और आपके हाज़रात को नुकसान पहुँचा सकते हैं और आपकी चीज़ों को सलब भी कर सकते हैं और क़ैद भी कर सकते हैं। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो कहे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि उनसे बातचीत करके बात को निपटा लें कि हाँ भाई, क्यों आए हैं, किसने भेजे हैं। उस पे बाज़ लोग इस जल्दबाज़ी के चक्कर में जिसने भेजा उस पे पलटा देते हैं। नहीं, ये भी गलत है, बल्कि उसके इल्म को सलब कर लें, ताकि उसके पास अगर जाए भी, यानी कि जिसने अमल किया उसके पास जाए भी, तो इसका उस गैर मुस्लिम जिन पे या गैर मुस्लिम हाज़रात पे उसका कोई असर ना हो, उस जिन पे, उस हाज़रात पे उसका असर ना हो, क्योंकि अमल तो आपने सलब किया है। तो एक तरीक़ाकार ये है। एक ये है कि उनको कोई चीज़ वग़ैरह खिला के उनको राज़ी करवा के उसको भेज दें। एक तरीक़ाकार ये है कि आप उस पे अपना हिसार लगा के उसको भेज दें।
तो ये 3-4 तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप उस पे हाज़िरी यानी अपने जिन्नात के ज़रिए हाज़िरी कर सकते हो और उसको वापस हमेशा के लिए बेच सकते हो। हमेशा के लिए बेचने का तरीक़ाकार कि एक तो ये आप उस पे हिसार लगा लें। क़ैद करने के बारे में मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दूँगा, वो चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी किसी न किसी वजह से बेबस होता है। एक ये है कि आप उस पे अब उस आमिल से बड़ा हिसार लगा लें। दूसरा ये कि आप उस अमल को सलब कर लो, फिर इसको उस आमिल की तरफ भेज दें कि जा अब तुम आज़ाद हो गए हो। और आखिर में अगर इन तमाम चीज़ों से भी बाज नहीं आता तो फिर मजबूरन में उसको कैद करना पड़ता है। लेकिन तरीक़ाकार 2 हैं, एक अपने हाज़रात के ज़रिए जो आपके पास मौजूद होता है और एक तरीका ये है कि आप उसको अपनी पढ़ाई के ज़ोर पे आप उसको इतना टॉर्चर करें कि आपके सामने बात करना शुरू कर ले। तो ये 2 तरीके हैं, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई मौजू है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हो। अगर मुझसे हो सका वीडियो बनाना तो मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।